एसेट्स क्या बोलती है सर? अगर अगर एसेट्स आती है, अगर एसेट्स बढ़ती है तो वो क्या होगी सर? डेबिट। अगर एसेट्स कम होती है तो वो क्या होगी? क्रेडिट। तो मतलब मैं क्या देख रहा हूँ? खाता किसका देख रहा हूँ सर? कैश का। मैं खाता किसका देख रहा हूँ? कैश का। तो है ना, मेरे को पता क्या चल रहा है, मेरे पास कैश कितना आया। देखो ये डेबिट का मतलब क्या है? ये मेरे पास कैश आया, ये मेरे पास कैश आया। तो मेरे पास टोटल तो मेरे पास टोटल कैश कितना आया? मेरे पास टोटल कैश कितना आया डियर? मेरे पास टोटल कैश कितना आया? मेरे पास टोटल कैश कितना आया? 14,72,500 रुपीज। टोटल कैश कितना है? 14,72,500 रुपीज। देखिए हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कैश का खाता। तो कैश के खाते में हमें क्या पता चलेगा? कैश का पता चलेगा। कैश के खाते में हमें किसका पता चलेगा? कैश का पता। और हमें पता चल रहा है कैश आया कहाँ से? 5 लाख है कैपिटल। फिर ये 50,000 आए सर। 50,000 किसने दिए? अरुण ने। 2,500 रुपए रेंट रिसीव। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? तो ये कैश हमारे पास है। क्रेडिट मतलब जो हमारा कैश गया। देखो सर, देखो इसको ना अच्छे से समझो, हम क्लियरिटी लेके आएंगे। ओपनिंग बैलेंस देखो सर, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर अगर 1/4 को कोई कैश पड़ा था आपका 31/3 में, वो क्या आएगा सर? ओपनिंग में आएगा। करंट टोटल क्या होता है सर? इस पेज का टोटल। मतलब जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, जो आप ये डिस्प्ले पे देख रहे हो, इसका टोटल कितना? 14,72,500 डेबिट साइड का। और क्रेडिट कितना सर? 3,12,200। मतलब कैश आया कितना? 14,72। लग गया कितना? 3,12,200। कहाँ का लग गया ये हम देख पा रहे हैं। तो कैश बचा कितना माय डियर मेरे पास? 11,60,300 रुपए। 11,60,300 रुपए कैश बचा। कितना अपने पास? 11,60,300 रुपए। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कैश कितना बचा हुआ सर? 11,60,300। ये हमारा क्या सर? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होता ना बेटा, इस डिस्प्ले पे आप जो देख पा रहे हो, डेबिट बैलेंस होएगा वो डेबिट साइड आएगा, और क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड आता है। लेकिन आपने कहा सर जब आपने मैनुअल काम करवाया था, डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा था। मतलब हमने क्या करा था सर? ऐसे करा था काम। ये हमारा क्या खाता सर? कैश का। ये कैश हमारे पास आया, इतना कैश चला गया। टोटल हमारे पास कैश कितना बचा हो? 11,60,300, जो कि हमने क्रेडिट साइड लिखा। और हमने ये चर्चा करी थी कि हम डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड क्यों लिखते हो, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड क्यों लिखते हैं। देखो सर, हमारे पास 14,72,500 रुपए है, इतना पैसा हमारा लग गया। लेकिन उस डिस्प्ले पे डेबिट बैलेंस हमें क्या दिखता है? डेबिट साइड ही दिखता है। लेकिन हम क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर इससे पता चलता है टोटल जो हमारा अकाउंट से जो लेन देन है कितनी है? 14,72,500। ये पूरा खाता कितने का है? 14,72,500 का। इसमें हमारे पास कैश आया कितना? इतना। लग गया कितना? इतना। तो आई होप आप चीजें ना समझ पा रहे होंगे, आप चीजें समझ पा रहे होंगे। हम क्या देख रहे थे सर? कैश का खाता। तो कैश के खाते में हमें क्या पता चलेगा? कैश का हिसाब किताब ही तो पता चलेगा। और कैश क्या होती है? एसेट्स। और एसेट्स आती है तो डेबिट, एसेट्स जाती है तो क्रेडिट। मतलब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होता है, एसेट्स जाती है तो क्रेडिट होता है। तो तुम्हें ना ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे अब मैं देखता हूँ मेरी परचेज कितनी होगी, मैं परचेज के खाते में गया, एंटर करो सर, एंटर करो। तुमने देखा परचेज, परचेज क्या होती है डियर? बताओ। एसेट्स का एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी। परचेज हमारी क्या होती है सर? कॉस्ट। परचेज हमारी क्या होती है? कॉस्ट। परचेज हमारी होती है कॉस्ट। तो मतलब खाता ओपन करते ही मेरे को पता चल रहा है परचेज बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट। मतलब लागत बढ़ेगी तो क्या होगी सर? कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट। कॉस्ट कम होगी तो क्या होगी सर? क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम खाता किसका देख रहे हैं सर? परचेज का। हम खाता किसका देख रहे हैं? परचेज का। हम खाता किसका देख रहे हैं? परचेज का। तो मेरे को क्या पता चलेगा परचेज के बारे में? मैं क्या देख रहा हूँ सर?
माल खाता देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, माल खाता देख रहा हूं, तो मेरे को क्या पता चलेगा, माल खाते का हिसाब किताब पता चलेगा कि मेरे पास माल है कितना, मेरे पास मेरे माल की लागत कितनी। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ओपनिंग बैलेंस, क्या सर परचेज का ओपनिंग बैलेंस होएगा, बेटा कॉस्ट का, खर्चे का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्यों होएगा सर, माय डियर, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, खर्चे और इनकम लॉस, वो तो उस साल थे, वो आपने उसी साल इनकम में लेस कर दिए। तो कभी भी आपके लॉस और नॉमिनल अकाउंट या इनकम का खाता, लॉस का खाता, एक्सपेंस का खाता, कभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो इस खाते में ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं। करंट टोटल का मतलब आपका क्या है सर, 11,40,000 डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट कितना, 1,75,000। तो बताओ इस खाते का मतलब क्या, कि क्या बोल रहा है खाता, कि सर हमारी टोटल परचेज कितनी हुई 11,40, लेकिन बैलेंस तो 9,65,000 है। बैलेंस तो क्या है, 9,65,000। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी टोटल लागत कितनी थी सर, 11,40,000। तुमने लागत ट्रांसफर कर दी, 25,000 तुमने कर दिया फ्री सैंपल में, 25,000 तुमने क्या कर दिया सर, फ्री सैंपल में, लॉस बाय स्टोलन में, एंड लॉस बाय फायर में। मतलब सर इस चीज को समझना, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कितना है, 9,65,000। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बना सर, आपके परचेज की लागत कितनी है, 9,65,000। फिर दिमाग में ये तो नहीं है कि सर माल पड़ा हुआ 9,65 का, नहीं सर, आप परचेज का खाता देख रहे हो। परचेज की देखो, एक बात समझो, अगर आपने माल लिया होगा 1,40,000 का, तो परचेज के बुक ऑफ अकाउंट्स में तो आपको परचेज के खाते में लेजर्स में तो दिखेगा ना। हो सकता माल सारा ही बेच दिया आपने, तो ना परचेज के खाते में ये नहीं पता कर सकते कि माल कितना बड़ा। ये तो आपकी कॉस्ट है 11,40,000, जिसमें से आपने माल की लागत को ट्रांसफर किसमें कर दिया, फ्री सैंपल में। ये थोड़ी ना आप दो दो लागत ले लो, परचेज तो डेबिट थी ना तुम्हारी, उसमें से तुमने फ्री सैंपल में दे दिया। ये होती है ट्रांसफर एंट्री। मतलब तुमने तुमने माय डियर माल की लागत, परचेज की लागत खर्चे में ट्रांसफर कर दी 25,000 रुपए, क्योंकि माल तो तुम्हारे पास है ही नहीं। माल की लागत ट्रांसफर किसमें कर दी तुमने, फ्री सैंपल। ऐसे ही तुमने लॉस बाय स्टोलन, तुम्हारा लॉस लग गया, माल तुम्हारा लॉस हो गया तुम्हारा, या लॉस बाय फायर होगा, लॉस बाय स्टोलन होगा, वो तुमने क्या करा, अपनी माल को लागत ट्रांसफर कर दी। तो इसलिए हमने 1,75,000 किस में ले लिए होंगे, एक्सपेंस और लॉसेस में ले लिए हमने। तो हमारी क्या हुई सर, हमारी क्या हुई, टोटल परचेज कितनी थी, 11,40,000 की लागत थी, जिसमें से 1,75,000 की लागत हमने ट्रांसफर कर दी। नेट कॉस्ट परचेज की हमारी कितनी बची है, 9,65,000। ये बैलेंस क्या है सर, डेबिट। वो तुमने समझा था डियर, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मतलब एक्सपेंस के जो खाते होते हैं, इनकम के जो खाते होते हैं, एक्सपेंस के खाते का बैलेंस डेबिट ही बचता है या नील बचता है। क्या एक्सपेंस कभी क्रेडिट में जा सकता है? अरे अगर आप लॉजिकल पढ़ते हो तो बताओ, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। इनकम का बैलेंस क्या होगा सर, क्रेडिट, क्योंकि इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस चीज को ना कैसे एग्जाम्पल से समझो। लिए देखो, हमने क्या पढ़ा था, अकाउंट्स के 4 पिलर थे, और मैंने माँ कसम खाई थी कि बेटा 4 ही पिलर होते हैं। एक तो था एसेट्स, एक तो था अपना एसेट्स, एक हमने पढ़ा था एक्सपेंस, एक हमने देखा था इनकम, एक होती है हमारी लाइबिलिटीज। देखो हमने देखा था ये 4 ही खाते होते हैं। तो तुम किसी की भी बुक ऑफ अकाउंट्स को ओपन करोगे तो तुम्हें ये 4 ही खाते मिलेंगे। तो माय डियर, जो तुम्हारी एसेट्स होती है ना, एसेट्स होती है, अब तुम्हें पता है एसेट्स क्या होती है, हमने एक एक घंटा दिया था इन चीजों को अच्छे से समझा। अगर मैं बात करता हूँ एसेट्स की, अगर मैं बात करता हूँ संपत्ति की, इसका बैलेंस हमें क्या मिलेगा, डेबिट ही मिलेगा। अगर मैं कोई एसेट्स का खाता देख रहा हूँ तो उसका बैलेंस डेबिट मिलेगा या उसका बैलेंस नील मिलेगा। एसेट्स कभी क्रेडिट में नहीं जा सकती, एसेट्स कभी क्रेडिट में नहीं जा सकती, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। सिंपल सी बात है सर, ये चीजें हम वैसे चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पहली बार अकाउंट्स में रहे थे तो आपने उस हिसाब से भी डिस्कस कर ली थी। तो बेटा नील बच सकता है, डेबिट बचेगा। ऐसे ही एक्सपेंस का जो बैलेंस होगा, अब तुम्हें पता होना चाहिए खर्च खाता है क्या। अरे खातों से ही पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है सर।
अब ये हमारा क्या है, बैलेंस डेबिट या बैलेंस इनकम के जो बैलेंस होंगे वो क्रेडिट बचेंगे और लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होंगे सर, वो क्रेडिट बचेंगे। या हमने इसको ऐसे समझा था, आप ऐसे समझो और डिटेल्स में समझो। देखो आपके खातों में तीन ही खाते होते हैं, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में तीन ही खाते होते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट, या रियल अकाउंट, या नॉमिनल। देखो कोई भी नाम है वो पर्सनल अकाउंट होता है, कोई भी जो हमारा नाम होता है सर, कोई भी हमारा जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। मतलब सर एनी नेम, कोई भी नाम हो, हमने पर्सनल अकाउंट को डिटेल्स में पढ़ा था। आप जब खाते देखोगे तो आपको ना नाम से खाते मिलेंगे, आपको नाम से खाते मिलेंगे। वो नाम क्यों डाले होंगे, या तो आपने उधार करी है या सामने वाले ने, या तो आप उधार करके या सामने वाला आपसे उधार करके गया, उसका बैलेंस क्लियर या तो डेबिट बचेगा, या उन खातों का बैलेंस तुम्हें क्रेडिट मिलेगा, या उनका बैलेंस तुम्हें क्या मिलेगा, नील मिलेगा। पर्सनल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं, एक बात बताओ बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं। जिसको क्लोजिंग तुमने पढ़ लिया था, अकाउंटिंग पीरियड भी हमने समझ लिया था क्यों बनाया गया था। जिस क्लोजिंग पे जिसके मेरे को ना 31 तारीख में पैसे देने हैं या 1 तारीख को भी तो लेने देने हैं ना, तो इसलिए इनका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो है ना, आप खाते देखते हो, खाते पढ़ने से पहले एक चीज समझो, ये आपका क्या पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है नाम। नाम हम क्यों डालते हैं, इसलिए इसलिए या तो हमने उधार करी है या सामने वाले ने उधार करी है। अब उसका बैलेंस या तो डेबिट है या उसका बैलेंस क्रेडिट मिलेगा या उसका बैलेंस नील बचेगा। बेटा अगर बैलेंस डेबिट है तो अपने को पैसे लेने हैं, क्लियर, वो अपनी एसेट्स है, उसका बैलेंस डेबिट आएगा तो उससे पैसे लेने हैं। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट आता है तो हमको उसको पैसे देने हैं, मतलब हमें देने हैं। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। नील है तो बेटा लेने थे तो ले लिए, देने हैं तो दे दी, कोई हिसाब इसका है। अगेन जो भी आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसका बैलेंस, पर्सनल अकाउंट आप जब खाते देख रहे थे तो आपको नाम से खाते मिलेगा। आप किसी भी नाम को एंटर करते हो, डेबिट और क्रेडिट होएगा। अब होगा क्या सर, अगर बैलेंस डेबिट निकल गया, डेबिट बैलेंस है ना, इस डिस्प्ले पे डेबिट साइड लिखा होगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा होगा। तो डेबिट बैलेंस निकल गया तो आप समझ जाना इससे पैसे लेने, इससे पैसे लेने। अगर बैलेंस क्रेडिट निकल गया तो इसको पैसे देने, इसको पैसे देने, नील है तो ना लेने ना देने, हिसाब खराब। अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमने देखा था सर, जितनी भी तुम्हारी एसेट्स होती है, नाम को छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के, वो रियल अकाउंट है सर। अब उसका बैलेंस जो होगा, तुम एसेट्स के खाते खोलोगे, मशीन फर्नीचर कुछ भी, या तो डेबिट मिलेंगे या ये आपको नील मिलेंगे। क्या सर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, डीएल 100% हो सकता है। जो मेरे ऑफिस में एसी लगा है, जो ऑफिस में मेरे वाटर कूलर लगा हुआ है, तो माय डियर वो 31 मार्च में जिस भी वैल्यू के तो वो 1 अप्रैल में भी तो है। जो मेरे पास लैपटॉप, जो मेरे पास 10 लैपटॉप है, 10 मेरे पास पीसी है, क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो सर वो 31 मार्च में थे तो 1 अप्रैल में भी तो है, 1 अप्रैल में भी तो है उनका ओपनिंग बैलेंस। जो मेरे पास फैन लगा हुआ है, जो चेयर, जो मैं ये क्या ले रखा है सर मेरे हाथ में पेन, ठीक है, ये जो पेन है, ठीक है, तो क्या क्या इसका ओपनिंग, क्या इसकी वैल्यू नहीं होगी, होगी सर। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट बचता है। और एक चीज और बताता हूं तुम्हें साथ में ही, आगे काम आएगा ये बात, पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस हमारे बैलेंस शीट में। तो चीजों को समझ पा रहे हो आप। ऐसे ही होता है अपना खर्चा, लॉस और इनकम, और इनकम, या तुम्हें खाते मिलेंगे इन चीज, उनका बैलेंस तुम्हें डेबिट मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा। डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस है सब, टोटल कॉस्ट लग गई
इनकम है वो टोटल इनकम आ गई। तो हम जैसे और खाते देखते हैं, और खातों को देखते हैं, हमने परचेज देखा, हमने सेल देखनी है, तो हम सेल खाते में जाने से पहले ही पता है सर, एंटर करने से पहले ही पता है सेल हमने क्या करी होगी, क्रेडिट, और उसका बैलेंस भी क्या मिलेगा, क्रेडिट। एंटर करो तो तुम्हारी टोटल सेल कितनी होगी, 10 लाख रुपए। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये तुम्हारा क्या सर, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाएगा। हमें अरुण का हिसाब देखना, तो हम अरुण को टाइप करेंगे, एंटर करो। अब ये बताओ बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। सर यहाँ पे एंट्री 1000 भी हो सकती है, चीजों को समझो। जब हम ओरिजिनल काम करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हमने समझने के लिए कुछ एंट्रियां करी थी। तो बेटा हम यहाँ पे खाता किसका देख रहे हैं, अरुण का। यहाँ पे हम खाता किसका देख रहे हैं, अरुण का। तो ये क्या एक पर्सनल अकाउंट है, नाम का खाता है। चीजों को समझे ना, चीजों को समझे ना। ये क्या एक नाम का खाता है, ये क्या एक नाम का खाता है, अरुण। यहां से मेरे को क्लियरिटी आनी चाहिए, मैं खाता किसका देख रहा हूँ, अरुण का। अब इसका बैलेंस या तो डेबिट मिलेगा या क्रेडिट क्या मिलेगा। अब देखो 2 लाख रुपए तो क्या इसके डेबिट साइड है, और 50,000 क्रेडिट साइड है। मतलब सर इसका बैलेंस क्या निकल गया, डेबिट बैलेंस निकल गया। अगर बैलेंस डेबिट है तो हमें पैसे लेने ही, मैं कुछ देखता ही नहीं, मैं सीधा क्लोजिंग बैलेंस देख रहा हूँ। बैलेंस डेबिट है तो पैसे लेने हैं। सर क्यों लेने हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने सेल कर रखी है 2 लाख की, और पेमेंट आई है उनसे 50,000 की। तो हमें इससे भी हम ट्रेस कर सकते हैं, या पता जैसे आपने है ना 2 लाख की सेल करी है, 50,000 है, तो 1.5 लाख रुपए आपको क्या करना है, लेना है। 1,50,000 अमाउंट आपको लेना है। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है यहाँ तक, हाँ या ना, हाँ या ना। खाते से ना ओपन करने से पहले तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी आनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए कि हाँ सर अगर हम खाता ओपन कर रहे हैं तो किसका खाता ओपन कर रहे हैं, अरुण का। तो आपको पता है कि यार तो इससे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने, वरना हम नाम डालते ही नहीं, हम नाम डालते ही नहीं। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पे खाता देखते हैं सर, यहाँ पे हम देखते हैं सर, यहाँ पे हम खाता देखते हैं लॉस बाय फाइन का ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस का। अभी हमारा खर्चा सर, इसका बैलेंस डेबिट ही नहीं है। ये देखो 200 रुपए क्या डेबिट हो रखा है, ये क्या रखे सर, डेबिट हो रखा है। मतलब हमारा ये क्या है, खर्च खाते का बैलेंस क्या मिलेगा, डेबिट मिलेगा। क्या चीजें आप समझ पा रहे हैं। जैसे राम ट्रेडिंग कंपनी को मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा सर इसका बैलेंस क्या क्रेडिट है, 10 लाख रुपए हमें क्या करना है, इनको पेमेंट करनी है। हम देखते हैं इंश्योरेंस, इंडिया इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंटर करो। देखो माय डियर इसका बैलेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, कच्छु नहीं है सर। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, नील है। इसका मतलब लेने थे तो ले लिए, देने थे तो दे दिए। अब तुम एंट्री से इसको ट्रेस कर सकते हो कि क्या चीजें थी। तो सबसे पहले एंट्री तुमने क्या कर रखा, अपने लॉस को ट्रांसफर कर रखा है इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। लाख रुपए आपको लेने थे इनसे, बट डियर इनने पैसे कितने दिए बैंक में, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए, तो 40,000 का अपना क्या लग गया, 40,000 का अपना क्या लग गया, नुकसान लग गया। क्या चीजें समझ में आ रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को पता है, अगर मैं ये एंटर करता हूं तो मेरे को पता है ये मेरा खर्च खाता है, इसको मैं एंटर करूंगा तो मेरे को डेबिट मिलेगा। हमने इस एंट्री को समझा था परचेज में। देखो सर हमने 25,000 रुपए जो लागत थी, माल की लागत को ट्रांसफर किस में कर दिया, फॉर एग्जाम्पल में। जैसे आपने एंट्री देखी थी परचेज के खाते में क्रेडिट साइड थी, हम डबल खर्चा नहीं ले सकते हैं ना सर, इसलिए हमने वो लागत फरी सैंपल में ट्रांसफर कर दी। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ पाए आप। बैड डेट्स रिकवर। अब इस खाते को ओपन करने से पहले मेरे को पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, इनकम का खाता देख रहा हूँ। इसका बैलेंस क्या मिलेगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है। तो इसका बैलेंस क्या है सर, क्रेडिट है। इसका बैलेंस क्या है सर, क्रेडिट है। तो आई होप आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आती है, अगर आपको क्लियरिटी नहीं आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इन चीजों को और भी आसान वे में बता सकता हूँ आपको। तो कोशिश यही है कि आप ना लॉजिकल समझ पाओ। एक चीज है ना, मैं बार बार बोलूंगा आपको, हर एक क्लास में बोलूंगा, माय डियर अकाउंट्स रट्टे की चीज नहीं है, जीएसटी रट्टे की चीज नहीं है, इनकम टैक्स रट्टे की चीज नहीं है। रट्टा लगाओ तो इस लाइन में मत आओ। सिंपल सी बात है सर, अपना रास्ता अपना रिश्ता मुश्किल मत करो, काम बहुत है। ऐसी बात नहीं है कि अकाउंट्स में ही, तो बेटा अकाउंट्स में आप करियर बना ही नहीं सकते जब तक आपका लॉजिकल माइंड ओपन नहीं होता। सिंपल सा बात है,
सिंपल सा बात है सर। और सर और सर जैसे हम आयरन सेफ का खाता देख रहे हैं, इसको एंटर करोगे तो ये हमारा एसेट्स का खाता, हमें पता है डेबिट ही होएगा। तो 10,000 रुपए हमने क्या कर रखे हैं सर, डेबिट बैलेंस। क्या चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आने वाले पार्ट्स में हम टैली पे भी वीडियो बनाएंगे, डीप में वीडियो बनाएंगे सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआती क्लास को ना बिल्कुल हम जीरो से पढ़ने का प्रयास करें, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे सर। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल काम के भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। फिर हम जीएसटी की भी क्लासेस लगाएंगे, नॉर्मल कुछ भी करने वाले नहीं है। तो इसलिए अगर 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 आपको लगे अगर आपको लगे कि सर अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज आपको क्या करना है, ठीक है, इन चीजों को नोट्स भी बना लेने हैं। अगर आप जीरो बच्चे हैं तो इनकी क्या बनाने, नोट्स भी बनाने। शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है, लॉजिकल समझने का प्रयास करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, इससे क्या होता है बेटा, मेरे को मोटिवेट मिलता है। इससे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को लगा कि हाँ मेरे मिशन का रियल में फायदा हो रहा है, तो मैं क्लासेस पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा लाइफ टाइम के लिए, जिससे आप लोगों को अकाउंट्स में क्लियरिटी आए। और सर आप जो टॉपिक बोलोगे, वो आप चाहे रिकॉर्डिंग के हो, वो चाहे रिपोर्टिंग के हो, चाहे वो लिटिगेशंस के हो, उन पे मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या बोला, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे पाऊं। तो आज के लिए क्लास 4 में इतना ही। अगर किसी के डाउट्स हो तो वो बता सकते हैं। मैं क्लास 4 से रिलेटेड ही सेकंड वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें हम बता देंगे कि क्लास 4 से रिलेटेड वीडियो है, तो ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। और वैसे हम अगले पार्ट में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास प्रैक्टिकल डाटा आता रहेगा, उससे आपको क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। तो आज के लिए